आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर देश ने कल एक दिन में सर्वाधिक रक्तदान का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। 1 लाख से अधिक लोगों ने स्वेच्छा से किया रक्तदान। सेवा पखवाड़े के तहत प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का किया जा रहा है आयोजन। जनपदों में प्रधानमंत्री के जीवन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश में चीतों के पुनर्वास के प्रयासों का किया स्वागत। कहा, दशकों पूर्व विलुप्त हो चुके चीतों की वापसी पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता के लिए शुभ। और राज्य में कई स्थानों पर कल भी मूसलाधार वर्षा से आम जनजीवन प्रभावित रहा। मौसम विभाग ने आज से वर्षा में कमी आने का जताया अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन पर कल देश ने एक दिन में सर्वाधिक रक्तदान का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट में बताया कि कल 1 लाख से अधिक लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। उन्होंने इसके लिए सभी रक्तदाताओं का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर देश भर में अगले 15 दिनों तक रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। इसके तहत 2 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कल प्रदेश भर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने गोरखपुर में जिला चिकित्सालय में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। देवरिया के विधायक शलभमणि त्रिपाठी ने जिले के महर्षि देवरवा बाबा मेडिकल कॉलेज में आयोजित रक्तदान शिविर में रक्तदान किया। श्रावस्ती में जिला चिकित्सालय में आयोजित रक्तदान शिविर में विधायक राम फेरन पांडेय ने सहित बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। मेरठ मेडिकल कॉलेज में आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारंभ प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने किया। इस अवसर पर युवाओं ने उत्साह के साथ रक्तदान शिविर में भाग लिया। सिद्धार्थनगर मेडिकल कॉलेज में भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल, जिलाधिकारी, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य उपस्थित रहे। एटा में प्रदेश के होमगार्ड एवं कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। इस शिविर में भाजपा कार्यकर्ताओं और आमजन के अलावा स्थानीय पुलिसकर्मियों ने भी रक्तदान किया। अम्बेडकर नगर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों द्वारा जिले में कई स्थानों पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बहराइच में प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर नगर विकास विभाग सेवा पखवाड़ा को स्वच्छता पखवाड़ा के रूप में मना रहा है। इस दौरान सभी शहरों में साफ सफाई और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन पर प्रदेश भर में चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इनमें विभिन्न चित्रों के माध्यम से श्री मोदी के व्यक्तित्व और कृतित्व को दर्शाया गया है। कई स्थानों पर प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री के दुर्लभ चित्रों को भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल राजधानी लखनऊ में सूचना और जनसंपर्क विभाग की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन के विविध पहलुओं से परिचय कराती छाया चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहे सर्वांगीण विकास के कार्यों से उन महापुरुषों के सपने साकार हो रहे हैं जो आजादी के समय उन्होंने देखे थे। भारत की वर्तमान विकास यात्रा को हम देखते हैं तो इस विकास यात्रा का शुभारंभ अविनाशी काशी से हम देख सकते हैं। काशी के एक लोकप्रिय सांसद के रूप में अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए देश के सर्वोच्च सदन में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत के सर्वांगीण विकास के लिए जो कार्य विगत 8 वर्ष के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, वह इस देश के अंदर उन सभी महापुरुषों के उस सपने को साकार करने वाला है जो इस देश के उन महापुरुषों ने देश की आजादी के समय हमें कैसा भारत चाहिए, हमें किस प्रकार के भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना है, ये सभी सपने आज हम सबके साकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन कल उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में धूमधाम से मनाया गया। शहर के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना कर श्री मोदी के उत्तम स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना की गई। नमामि गंगे की ओर से 72 मीटर चुनरी गंगा जी को अर्पित की गई। भाजपा कार्य समिति ने गंगा में 72 लीटर दूध से दुग्धाभिषेक किया। प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित नमो प्रदर्शनी भी लगाई गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत में चीतों के पुनर्वास के प्रयासों का स्वागत किया है। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में 8 चीतों के आगमन से हमारे जंगल गति और शक्ति के पुनः साक्षी बने हैं। उन्होंने कहा कि दशकों पूर्व देश से विलुप्त हो चुके चीतों की वापसी पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता के लिए शुभ है। विश्व की पहली चीता पुनर्वास योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 8 चीतों को छोड़ा। 1952 में चीता को भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया था। इन चीतों को नामीबिया से भारत लाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम तथा हस्तशिल्प क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों और हस्तशिल्पियों को पुरस्कृत किया। उन्होंने आगरा व कानपुर की फ्लैटेड फैक्ट्री का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में हुनर को सम्मान मिल रहा है। कोविड के संकट के समय MSME क्षेत्र के योगदान की सराहना करते हुए श्री योगी ने कहा कि 40 लाख प्रवासी श्रमिकों और कारीगरों को काम देने में सूक्ष्म लघु और मध्यम इकाइयों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 90 लाख से अधिक सूक्ष्म लघु और मध्यम इकाइयां हैं। उन्होंने कहा कि एक जनपद एक उत्पाद योजना के बाद अब प्रदेश के सामने अपने उत्पादों को विशिष्ट और श्रेष्ठ साबित करने की चुनौती है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। MSME सेक्टर ने उत्तर प्रदेश के माध्यम से जो कार्य प्रारंभ किया है, आज वो देश के अंदर एक विश्वसनीयता का प्रतीक बना है। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की इस योजना को, जिसे प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की एक बैकबोन बताया है, जिसमें उन्होंने कहा है वोकल फॉर लोकल। लेकिन अब हमारे सामने जो चुनौती है वह अपने उत्पाद की विशिष्टता और उसकी श्रेष्ठता को साबित करने का। हम इसको श्रेष्ठतम उत्पाद के रूप में कैसे स्थापित कर सकते हैं, इस दिशा में हमारे प्रयास प्रारंभ होने चाहिए। और जिस दिन हमें 90 लाख MSME यूनिट को केवल विशिष्ट ही नहीं बल्कि श्रेष्ठतम उत्पाद के रूप में स्थापित करेंगे, दुनिया के अंदर उत्तर प्रदेश छा जाएगा। उत्तर प्रदेश के हमारे हस्तशिल्पी छा जाएंगे। अब हमें क्वालिटी पे ध्यान देना होगा। प्रदेश के कई जिलों में कल भी मूसलाधार वर्षा होने से जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। गोरखपुर, सुल्तानपुर, पीलीभीत, कासगंज सहित आसपास के जनपदों में तेज वर्षा होने से कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई। अत्यधिक वर्षा के कारण नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है। श्रावस्ती में पिछले 3 दिनों के दौरान हुई मूसलाधार बारिश के कारण राप्ती नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। इससे तटवर्ती गांवों पर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने आज से राज्य में वर्षा में कमी आने का अनुमान जताया है। विश्वकर्मा जयंती पर कल प्रदेश में कल कारखानों में उपकरणों की पूजा की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार अपनी जन कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं से हस्तशिल्पियों, कारीगरों और श्रमिकों के स्वावलंबन और सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर देश ने कल एक दिन में सर्वाधिक रक्तदान का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। 1 लाख से अधिक लोगों ने स्वेच्छा से किया रक्तदान। सेवा पखवाड़े के तहत प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का किया जा रहा है आयोजन। जनपदों में प्रधानमंत्री के जीवन पर आधारित चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश में चीतों के पुनर्वास के प्रयासों का किया स्वागत। कहा, दशकों पूर्व विलुप्त हो चुके चीतों की वापसी पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता के लिए शुभ। और राज्य में कई स्थानों पर कल भी मूसलाधार वर्षा से आम जन जीवन प्रभावित रहा।
मौसम विभाग ने आज से वर्षा में कमी आने का जताया अनुमान। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।